यूपी सीनेट सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह एंड वंस अगेन आई एम बैक विद वन मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने यूपी सीनेट का एग्जाम दिया है और आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन करा रहे हो तो आपको पता होगा कि 6 जुलाई का जो डेट था वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग का था। और जैसे ही 6 जुलाई की सुबह हुई वैसे ही स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आना स्टार्ट हो गया कि दीदी आप ये कॉलेज बता दीजिए, वो कॉलेज बता दीजिए। और मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन एक भी सिंगल बच्चा मेरी बात मानने को रेडी ही नहीं है। 6 जुलाई को वेबसाइट अपडेट नहीं हुई थी, एकदम आई थिंक 9, 10 या 11 बजे के अराउंड कुछ वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स आई थी। और ऐसे सिचुएशन में मैंने सब बच्चों को यही सजेशन दिया कि आप जल्दीबाजी में कॉलेज को लॉक मत करिए, पहले वेबसाइट को अच्छे से स्टार्ट हो जाने दीजिए। सारी प्रेफरेंस लिस्ट को 2 बार 4 बार कॉपी पे नोट डाउन करके सब रीचेक कर लो, उसके बाद तुम कॉलेज को चूज करना। बट जिन बच्चों ने मेरी बात मानी वो ये वीडियो देख रहे होंगे, और जिन बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। तो आपको मैं बता दे रही हूँ, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज 8 जुलाई है। 11 जुलाई तक का पूरा टाइम है आपके पास। आप 9-10 को भी चॉइस फिलिंग करोगे तो कोई कुछ भी गलत नहीं है। और चॉइस फिलिंग में ऐसा नहीं है यहाँ कि आपको 6-7 घंटे या पूरे दिन का काम है। मुश्किल से आपको आपका जो चॉइस फिलिंग अगर सब कुछ सेट है, आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो, अपने को लेकर बिल्कुल श्योर हो कि आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो चॉइस फिलिंग तो जस्ट 5 मिनट का काम है। जस्ट आपको क्लिक ही तो करना है, पोर्टल ओपन करना है, काउंसलिंग पे जो भी कॉलेज चाहिए वो सारे कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, लॉक करना है और सबमिट कर देना है, दैट्स इट। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जस्ट आपको 15 से 20 मिनट बहुत ही आराम से दिमाग लगा के अपना प्रोसेस कराना है। तो आप पहले प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है ये सुन लो, ये समझ लो। और काउंसलिंग रिलेटेड अब तक मेरे पास जितने भी डाउट्स आए हैं वो सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी, ताकि उससे उसके ही जैसा अगर किसी और बच्चे का डाउट हो तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख के ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना, और अगर जरूरत पड़े तो एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठो, सारी चीजें नोट करते चलो। पहली चीज, आपको जब भी काउंसलिंग करानी है तो आपको ऐसे ही रैंडम किसी भी फ्रेंड ने, दीदी मेरे फ्रेंड ने लिंक दिया, दीदी मेरे भैया ने लिंक दिया, ठीक है, आपका फ्रेंड आपका ठीक है, आप नोन हो, एक दूसरे को जानते हो, आपके भैया आपके लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन आप जब भी अपने लिए कॉलेज सेलेक्ट करने जाइए, आप फ्रेशली गूगल पे वेबसाइट पहले ओपन करो, वहां से फ्रेश, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि फ्रेश विंडो में ही आपको आपके काउंसलिंग का स्टार्ट कराना है, काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कराना है। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको लिंक ओपन किया, सेंड किया, अब आप उसी लिंक को बार बार ओपन करने में परेशान हो, वेबसाइट बार बार ग्लिच आ रहा है और आपका कुछ सबमिट ही नहीं हो पा रहा है। तो जब भी काउंसलिंग स्टार्ट करना, किसी भी साइबर कैफे में जा करके, और अगर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप किसी साइबर कैफे में ही जाकर के काउंसलिंग कराना, अपने फोन से या अपने लैपटॉप से करने का ट्राई मत करना, क्योंकि ये ट्रायल का टाइम नहीं है। अब यहाँ पे पूरी श्योरिटी के साथ पूरे एक्सपीरियंस वाले इंसान को ही काम करने दो, समझ में आया। तो साइबर कैफे में जाओ, और साइबर कैफे में जब भी लॉग इन कराओ अपना फ्रेश पोर्टल ओपन कराओ, अपना आईडी पासवर्ड सब ध्यान से साइबर वाले भैया को प्रोवाइड करो। और अगर किसी वजह से वो आपका पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो उस पासवर्ड को प्रॉपरली नोट डाउन करो। ऐसा होता है कई बार कि कभी कभी ओटीपी नहीं आता है, या फिर कुछ बच्चे भूल जाते हैं कोई नंबर वगैरह, वैलिड आईडी, तो उस टाइम पे पासवर्ड रिसेट वगैरह कर देते हैं, और जो रिसेट हुआ है पासवर्ड उसको नोट डाउन ही नहीं करते हैं। फिर बाद में परेशान होते हैं कि क्या पासवर्ड था, पहले वाला पासवर्ड, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप साइबर जाओ अपना काउंसलिंग कराने के लिए, फिर वहां पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर किसी भी वजह से आपका पासवर्ड चेंज होता है तो इमीडिएटली आपको वो पासवर्ड नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। इसके बाद कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है अब मैं वो समझाने जा रही हूँ। तो प्लीज आप मेरी बात को अच्छे से समझ लो, नोट डाउन कर लो, सब कुछ A to Z अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो, कॉलेज की जो सेकेंड राउंड की प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपको बनाना है सीट मैट्रिक्स देख करके। तो जब आप सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलेजेस अब आपको दिख रहे हैं, सिर्फ उतने ही कॉलेज में सीट बाकी है।
फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जिसका नाम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस कॉलेज का फर्स्ट राउंड में ही पूरा सीट फुल हो गया है, तो सेकंड राउंड में जरूरत ही नहीं है उसको पार्टिसिपेट करने के लिए, तो सेकंड राउंड में आपको उस कॉलेज का सीट नहीं दिखेगा। इसीलिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स आपको ध्यान से देख लेना है। फ्लोट वाली जो वर्चुअल सीट्स है ये सब कंफ्यूज मत हो, बस टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट पे फोकस करो। आपको बहुत बार बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि अगर मैंने फर्स्ट राउंड में फ्लोट किया था तो मुझे ये फ्लोट वाले में से ही देख के समझना है। नहीं, आप कॉलेज का नाम देखो, वैकेंट सीट वाला सेक्शन देखो कि कितने कॉलेज, मतलब कौन से कॉलेज में कितने नंबर ऑफ सीट्स बची हुई हैं। फीस स्ट्रक्चर को लेकर के आप लोग डाउट में रह रहे हो कि कभी मुझसे पूछ रहे हो, कभी अदर यूट्यूबर से भी आप ऑफकोर्स कांटेक्ट कर रहोगे, तो फीस स्ट्रक्चर के लिए आपको परेशान होना ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये जो साइड में आई बटन वाला दिख रहा है पोर्टल पे कॉलेज के सामने, आप जब इस आई बटन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉलेज का पूरा कितना फी है, आपके पूरे 4 साल के कोर्स का किसके कौन कौन सा चार्ज है, सब कुछ मेंशन है। तो अगर वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आपको रैंडम सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप कोई किसी भी चीज के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को रीच करो, इधर उधर परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको हमेशा फ्रेश विंडो ही लॉगिन करके अपना काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कराना है। इन केस अगर कभी पासवर्ड कोई रीसेट करे तो उस पासवर्ड को नोट डाउन कर लो, और फिर उसके बाद जो नया वाला पासवर्ड बना है, और फिर उसके बाद जब आप कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है ये देख रहे हो, तो वैकेंट सीट वाला जो ऑप्शन है आप उसको देखो। और तीसरी चीज, अगर आपको फी रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो पोर्टल पे कॉलेज के सामने ये जो आपको आई बटन वाला दिख रहा है आइकन, आपको जस्ट सिंपली उस आई बटन पे क्लिक करना है। उस कॉलेज का पूरा फी स्ट्रक्चर, उसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है कि नहीं है, वो सब कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है वो सुन लो। मार्क्स अगर आपके कितने भी अच्छे रहे या कितने भी डाउन रहे, अगर आपने कॉलेज चूज करने में, कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में मिस्टेक करी है, तो आपको गलत कॉलेज भी अलॉट हो सकता है। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, आप टॉप पे जो कॉलेज स्टार्ट करोगे, टॉप पे जो कॉलेज रखोगे, आपका अलॉटमेंट उसी कॉलेज से स्टार्ट होगा। सपोज आपका मार्क्स है 60, ठीक है, आपने टॉप पे गवर्नमेंट कॉलेज रख दिया, तो आपका जो काउंटिंग है वो नंबर 1 वाले कॉलेज से ही होगा। जो वेबसाइट है, जो सिस्टम है, वो चेक करेगा सबसे पहले आपका कि आपका जो मार्क्स है वो पहले वाले कॉलेज के कट ऑफ से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑफ कोर्स नहीं करेगा, क्योंकि 60 मार्क्स पे गवर्नमेंट तो करेगा नहीं। फिर सेकंड नंबर पे जो डाले, ऐसे करके आप जैसे जैसे प्रेफरेंस करोगे वो सब में चेक करेगा, जिस कॉलेज के कट ऑफ से आपका रैंक मैच करेगा और जो मार्क्स मैच करेगा वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। और इस बीच अगर आपने सपोज ऐसी कोई गलती कर दी कि आप पहले कोई ऐसा कॉलेज रख लिए हो जो आपको, मतलब वो तो मिल ही सकता है, मतलब आपका मार्क्स अच्छा है, बट आपने कोई ऐसा कॉलेज रख दिया जिसका कट ऑफ बहुत लो जाता है, और आपका जो एक ऐसा कॉलेज है जिसमें अच्छे नंबर वाले बच्चे भी जा सकते हैं और आप अच्छे नंबर वाले बच्चों की लिस्ट में हो, लेकिन आपने टॉप पे लो कट ऑफ वाला कॉलेज रखा है, तो आपको वही लो कट ऑफ वाला कॉलेज ही मिल जाएगा, क्योंकि आपकी कट ऑफ ऑफकोर्स ज्यादा है, तो वो वाला तो आपको इजिली अलॉट हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और अगर मेरी किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो तो देखो, आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज को समझो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ ऑन कॉल, ऑन व्हाट्सएप, बट मैं हमेशा 24/7 अवेलेबल नहीं रह पाती, क्योंकि मेरे पास दिन में 15 से 20 बच्चों के कॉल डेली आते हैं, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 15 से 20 बच्चों के कॉल का रिस्पॉन्स करूँ, और मैं कोशिश भी करती हूँ और करती भी हूँ। बट ऐसे में 1-2 बच्चों का मिस भी हो जाता है, तो बच्चे एलिगेशन लगाने स्टार्ट कर देते हैं कि आपने नंबर तो दिया बट आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। तो ऐसा मैं कुछ इंटेंशनली नहीं करती। तो अगर आपको ट्रस्ट है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर आपका मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाई, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाई, तो आपको पेशेंस रखना है, 2-3 बार और ट्राई करो, मैं रिसीव करूंगी, ऑफकोर्स मैं रिसीव करूंगी। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो अब मान के चलो, मेरे पास जैसे कि सेकंड राउंड में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट ही चाहिए, उन्होंने फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट नहीं रखा, मतलब रखा था बट उनको अलॉट नहीं हुआ। अब उनको ये है कि सेकंड राउंड में गवर्नमेंट अलॉट हो जाए। तो देखो, मैं आपको एक चीज अच्छे से समझा दे रही हूँ, अगर आपने सेकंड राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट चूज किया है और अगर आपको गवर्नमेंट भी नहीं मिला, तो सेकंड राउंड बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट राउंड है। इस राउंड में आपके हाथ से अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी चले जाएंगे। होता क्या है, बच्चे गवर्नमेंट के इंतजार में अगर अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिलने का चांस था उसको भी गंवा बैठते हैं, और लास्ट में मजबूर होकर किसी भी नॉर्मल प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। तो आप इस बात को समझ के चलो, अगर आपका कुछ ऐसा है कि आप ड्रॉप लेने का सोचो, गवर्नमेंट मिलेगा तो करोगे, अदरवाइज आप ड्रॉप लोगे, तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप मॉपअप तक अगर गवर्नमेंट सीट बच रही है तो आप ट्राई करते रहो, क्या पता आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन आपका ऐसा है कि
आपको नेक्स्ट ईयर ड्रॉप नहीं लेना है, इसी साल एडमिशन लेना है, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो कि इस बार भी सिर्फ गवर्नमेंट भर लेते हैं और अगली बार मॉप अप कर लेंगे तो प्राइवेट करेंगे। तो ध्यान दो, अगर प्राइवेट है कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिला तो प्राइवेट ले लेंगे, अगर कुछ ऐसा है तो भाई अच्छे प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट करो ना, और अच्छा प्राइवेट कॉलेज आपको इसी सेकेंड राउंड में मिलेगा। अगर ये सेकेंड राउंड भी आपने मिस कर दिया तो मॉप अप में कौन से प्राइवेट कॉलेज बचेंगे इसका कुछ अभी अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो अगर देखो, गवर्नमेंट जिसको अलॉट होना था हो गया, कुछ ही सीट्स पेंडिंग है। मान लो अगर आपके मार्क्स 94 या 95 के अराउंड है, या कह लूं मैं कि 95 के अबव है, ठीक है, और आपका ऐसा है कि आपको चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट ही चाहिए, तो ठीक है, आप ठीक हो अपनी जगह, तो आप सिर्फ गवर्नमेंट चूज कर लीजिए। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा है कि आपको एडमिशन लेना है, अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट ही ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, तो देखो इसी सेकंड राउंड में पहले तो तुम टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस सेलेक्ट कर लो और फिर उसके बाद अच्छे ग्रेड के प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लो। कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 95 के अराउंड जिन बच्चों का मार्क्स है, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में भी सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि एग्जैक्ट चांस तो नहीं है बट क्या पता अलॉट हो जाए, लेकिन आपको साथ में प्राइवेट कॉलेज को भी लेकर के चलना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें उन बच्चों की जिनका मार्क्स 80 से लेकर के 90 के बीच में है, तो देखो 80 से 90 वाले बीच में, तो जहां तक मेरा एनालिसिस रहा है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का, मेरे हिसाब से अगर आप अनरिजर्व्ड या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको गवर्नमेंट का कोई चांस नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने का कोई चांस नहीं है, आपको प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट होगा। 90% चांस, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही और लकीली आपको कॉलेज मिल गया तो वो तो है, बट 80 से 90 वाले में मान के चलो सिर्फ 2 से 3% ही चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। तो आप एक चीज बिल्कुल क्लियर रखो कि आपको मिलना प्राइवेट ही है, गवर्नमेंट मिल गया तो किस्मत की बात है। तो आप क्या करोगे, जितने गवर्नमेंट कॉलेज दिख रहे हैं आप उसका सब अच्छे से आईएनसी वगैरह वेरीफाई करके टॉप पे गवर्नमेंट कॉलेज रख लो। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, आपके मार्क्स चाहे कितने भी हो, आपकी नजर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज पर टिकी हो, फिर भी उसका आईएनसी अप्रूवल चेक कर लेना 2 बार 4 बार, तभी उसको चूज करना, ठीक है। और बाकी बजट का इशू है तो आप ऐसा करो कि भाई गवर्नमेंट ले लो, चाहे वो आईएनसी अप्रूव हो या ना हो, क्योंकि आईएनसी अगर नहीं भी है तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से तो अप्रूव्ड है ही, ठीक है। तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। बाकी अगर आपका बजट ठीक ठाक है, आपको आईएनसी से मतलब है, तो नॉन आईएनसी गवर्नमेंट के पीछे भागने से अच्छा है कि आप अच्छा प्राइवेट आईएनसी कॉलेज ले लो, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स 80 टू 90 है बट आपका से थोड़ी बहुत उम्मीद है कि क्या पता गवर्नमेंट मिल ही जाए, तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट रख लो। लेकिन जब जहां से आपका प्राइवेट कॉलेज का स्टार्ट कर रहे हो चॉइस फिलिंग, वहां पे एकदम आप कहते हैं ना कि पूरा पावर, पूरी एनर्जी, पूरा माइंड लगा करके एक एक कॉलेज उसी सीक्वेंस में रखो जिस सीक्वेंस में तुम चाहते हो। बहुत बार होता है कि बच्चे को चाहिए कोई और यूनिवर्सिटी, टॉप पे रखते हैं कोई और कॉलेज, तो ये गलती मत करना। जो कॉलेज चाहिए लोकेशन चेक करो, उसका आईएनसी अप्रूवल चेक करो और उसी कॉलेज को टॉप पे रखो। मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं, जो कॉलेज चाहिए उसको मीडियम पे रख रहे हैं कि मीडियम से स्टार्ट होता है। अरे ऐसा कहाँ का लॉजिक है, हमेशा टॉप से स्टार्ट होता है। तो अगर सपोज आपका मार्क्स 80 से 90 के बीच में है, आपको क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग का गवर्नमेंट रख लेना है, क्योंकि वैसे तो चांस है नहीं, बट 2 से 3% अगर आपके मन में कोई उम्मीद है, आप अनरिजर्व और ओबीसी से हो तो कोई चांस नहीं है, बट फिर भी अगर आप एससी से हो, ओबीसी वाले हो, ईडब्ल्यूएस भी है, तो थोड़ा सा 2-3% चांस होता है कि क्या पता अलॉट हो जाए, तो आप स्टार्टिंग में गवर्नमेंट रख लो। लेकिन अब जितने गवर्नमेंट बचे हैं उसका आईएनसी अप्रूवल क्रॉस चेक कर लेना। उसके बाद जब आप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करो, मतलब गवर्नमेंट 2-4 जो भी रखना है रख लिया, फिर जब आप प्राइवेट स्टार्ट करो तो पहला प्राइवेट कॉलेज वही होना चाहिए जो आपको चाहिए। लोकेशन चेक कर लो, आईएनसी अप्रूवल चेक कर लो और उसका फी स्ट्रक्चर वगैरह चेक कर लो। अगर आपके बजट में है, आपके लोकेशन पे सही है, आपका आईएनसी अप्रूवल कंफर्म हो गया है, तो आप बस उसी कॉलेज को टॉप पे रखना जो कॉलेज आपको चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें ऐसा क्या होगा, मान लो स्टार्टिंग के जो आपने 5 गवर्नमेंट कॉलेज रखे थे वो आपको अलॉट नहीं हो पा रहा है, बट प्राइवेट कॉलेज में पहला कॉलेज जो आपने सेलेक्ट किया है उस कॉलेज में जो कट ऑफ बन रही है उसका कट ऑफ आपके मार्क्स से ठीक है, मैच कर जा रहा है, उसी रेंज में आप भी आ रहे हो, तो वो कॉलेज आपको तुरंत अलॉट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट कॉलेज रखो लेकिन प्राइवेट कॉलेज को भी रखो, और प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट कॉलेज वही रखो जो तुमको चाहिए। लोकेशन वाइज देख लो, आईएनसी अप्रूवल उसका देख लो और जो फी स्ट्रक्चर देख लो, सब कुछ देख के टॉप पे वही कॉलेज रखना। जैसे मान लो गवर्नमेंट चूज कर लिया, फिर प्राइवेट जहां से स्टार्ट करो टॉप पे वही रहेगा प्राइवेट की लिस्ट में जो आपको चाहिए, ठीक है। अब आते हैं 70 to 80 मार्क्स वाली कैटेगरी में।
तो देखो 70 to 80 मार्क्स का तो बिल्कुल ही श्योर है कि भाई गवर्नमेंट का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट में जो सीट बची भी है तो वो अभी उन बच्चे उस पे आ जाएंगे जो बहुत सारे 90 प्लस वाले हैं लेकिन फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, या फिर 85 प्लस और कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है बट काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, तो अब वो बच्चे वो सीट भर लेंगे। तो आप मान के चलो कि 70 to 80 मार्क्स पे गवर्नमेंट का कोई चांस है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस देखने हैं। फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए आपके 55 मार्क्स भी हैं तो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज को लिस्ट में रख लेना भाई, क्योंकि बाद में रहता है कि क्या पता यार रख लेते तो मिल ही जाता। तो आप लिस्ट में टॉप पे रख लेना, अलॉट तो होगा नहीं, और उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट के बाद जो अच्छा अच्छा प्राइवेट सेलेक्ट करोगे उसी में से अलॉट होगा। तो गवर्नमेंट को टॉप पे रख लेना मन की तसल्ली के लिए, ठीक है। फिर क्या है 70 to 80 वाले में आपको क्या करना है, आप मेंटली श्योर हो कि भाई गवर्नमेंट अलॉट नहीं होगा बट फिर भी हम लिस्ट में तो रख रहे हैं। अब प्राइवेट में अगर आपका देखो 70 से लेकर के 80 का मार्क्स है, लखनऊ के कॉलेजेस के पीछे भागोगे तो मुझे नहीं लगता कि 70 80 मतलब 72 74 पे आपको लखनऊ का मिलेगा, ठीक है। वहां की कट ऑफ हाई जाती है। बट फिर भी अगर आप ओबीसी एससी या कैटेगरी से हो, लाइक रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, तो आप लखनऊ के कॉलेजेस को टॉप पे रख सकते हो। आपका 70 से 80 के बीच का जो एक सिक्योर एरिया है वो है आपका, आप अयोध्या का रख सकते हैं, वाराणसी का रख सकते हैं, वाराणसी का पहले रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप आजमगढ़ के आसपास के हो तो आजमगढ़ का रख सकते हैं, आगरा, प्रयागराज, ये कुछ सिटीज, जो भी सिटीज आपके घर के पास से आपके लोकेशन से सही है वो आप उसके उस सिटी का कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपके मार्क्स 70 से लेकर 80 के बीच में। मैं फिर से सिटीज बता देती हूँ, आप वाराणसी का चूज कर सकते हो, प्रयागराज का चूज कर सकते हो, आगरा का चूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास आजमगढ़ पड़ता है तो आजमगढ़, यहाँ के अच्छे कॉलेजेस अगर आपको 70 से 80 मार्क्स है तो ये अलॉट होने का चांस है, क्योंकि जो लखनऊ के कॉलेजेस की कट ऑफ होती है वो बहुत हाई जाती है। तो बहुत बार बच्चे ये भी मिस्टेक कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर रहे हैं और लखनऊ का कॉलेज चूज कर रहे हैं, उसके बाद कॉलेज ही नहीं चूज कर रहे हो। क्यों भैया, कहीं और सिटी में नहीं जाना? अगर नहीं जाना तो बात ही कुछ और है, लेकिन मन ऐसा है कि कहीं भी कॉलेज मिल जाए तो हम चले जाएंगे, लेकिन उस कॉलेज को तुम जब अपने काउंसलिंग में ऐड करोगे तब तो वो कॉलेज तुमको अलॉट होगा। अपने मन में ऐड करने से कुछ नहीं होगा, काउंसलिंग की जो प्रेफरेंस लिस्ट है आपको उसमें कॉलेज को ऐड करना होगा, ठीक है। तो अगर 70 से 80 मार्क्स है तो आप प्रयागराज, आगरा, आजमगढ़, वाराणसी के कॉलेज के लिए आराम से एलिजिबल हो। अगर इधर का कोई कॉलेज आप करती हो तो आपको मिल जाएगा, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हो तो आपको अगर लखनऊ का कॉलेज भी ऐसा लग रहा है कि देख लेते हैं तो आप लखनऊ का कॉलेज भी लिस्ट में रख सकते हो। इसके अलावा जो 70 से 80 मार्क्स वाले अनरिजर्व वाले बच्चे हैं आप देख लेना, लखनऊ के कॉलेजेस के पीछे मत भागो, वहां की कट ऑफ जनरली हाई जाती है। तो आपको जो मैंने बताया, आगरा हो गया आपका, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, ये सब आजमगढ़ हो गया, ये सब कॉलेज देख लो जो आपके बजट में रहे, इस सिटी में से कोई एक कॉलेज सेलेक्ट कर लो। बाकी लखनऊ आप ऑप्शन में अगर रखो तो उसको लास्ट में रख लो, वैसे तो उम्मीद मुझे नहीं लगती बट अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। फिर भी एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो कॉलेज चाहिए उस कॉलेज को टॉप पे रखना है। उसके बाद मैं जो ये कुछ आपको स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ उस स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना। बट एक चीज हमेशा यूनिवर्सल है, हर एक मार्क्स कैटेगरी वाले बच्चे के लिए यूनिवर्सल है कि जो कॉलेज चाहिए उस कॉलेज को टॉप पे रखो। भले वो कॉलेज मिलने की उम्मीद आपको नहीं लग रही है फिर भी आप उसी कॉलेज को टॉप पे रखो। समझ में आ रहा है? तो 70 से 80 वाला हो गया। अब हम डायरेक्ट 60 से लेकर 70 मार्क्स वाली कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बेटा, अगर आपका मार्क्स 60 से लेकर के 70 तक के बीच में है तो आपको एनी हाउ सेकंड राउंड में एडमिशन ले लेना है, क्योंकि अगर आपके हाथ से सेकंड राउंड चला गया तो मुझे नहीं लगता कि मॉपअप में आपके लिए कोई भी चांस बचेगा। वैसे कट ऑफ रिड्यूस होती जाती है, लेकिन देखो 60 to 70 आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो। अगर आपको कोई कॉलेज चाहिए तो उस सब भी मतलब लाइक आपका ऐसा है कि आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपके लिए सेफ यही होगा कि आप अपने घर के पास से देखो कौन सी सिटी पास है, ठीक है। कौन से कॉलेज का बजट आपकी बाउंड्रीज में है, कौन सा कॉलेज का फी आप आराम से मैनेज कर सकते हो, लोकेशन वाइज आपके लिए कौन सा कॉलेज सही है, उस कॉलेज का आईएनसी अप्रूवल चेक कर लो। और आप उन सभी कॉलेजेस को, जो जैसे मान लो आपके लिए प्रयागराज ज्यादा पास है, फिर उसके बाद आपका वाराणसी आपसे ज्यादा पास है, फिर आजमगढ़ ज्यादा पास है, तो इस तरीके से आप लोकेशन वाइज अपना प्रेफरेंस सेट कर लो। बट 60 to 70 मार्क्स वाले बच्चे आपके लिए मेरा स्पेशल, हाँ मान के चलो स्पेशल कह सकते हो इंस्ट्रक्शन है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखने हैं, और एक स्ट्रैटेजी हमेशा दिमाग में रखनी है, जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज को सबसे टॉप पे रखो। उस कॉलेज को मीडियम पे या लास्ट में रखने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज हमेशा टॉप पे होना चाहिए। तो 60 to 70 मार्क्स वाले बच्चे आप लोग सबसे ज्यादा कॉलेज फिल करोगे, ठीक है, क्योंकि 60 to 70 मार्क्स बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, ठीक। इसके अलावा जैसे कि अगर आपका मार्क्स
60 to 70 है तो वाराणसी के कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि एपेक्स हो गया, पॉपुलर हो गया, इसमें एडमिशन होने का चांस है आपका। एग्जैक्ट तो नहीं, क्योंकि अगर 70 प्लस होता तब बिल्कुल था, बट फिर भी अगर 60 to 70 है और आपको ऐसा डाउट है, मैंने जितनी भी सिटीज बताई हैं कि कहाँ का कॉलेज सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मेरे सजेशन के हिसाब से वाराणसी का एपेक्स हो गया, पॉपुलर हो गया, इंदिरा हो गया, ये 3 कॉलेज आपके लिए आपके मार्क्स के हिसाब से अच्छा रहेगा। मतलब बॉर्डर लाइन वाले मार्क्स पे भी अगर आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया तो समझो कि आपके नर्सिंग का जो करियर है वो सफल हो जाएगा। तो ये 3 कॉलेज आप अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करके चलना। अब आप अपने लोकेशन वाइज देख लो, अगर सही पड़ता है तो इसको टॉप पे रख लेना, बाकी आप अपना मीडियम पे या जैसा भी आपको ठीक लगे आप रख लेना। बट अगर वाराणसी का कॉलेज ऐड कर रहे हो तो ये 3 कॉलेज यही रखना, एपेक्स, पॉपुलर और इंदिरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। इसके बाद अगर आपका मार्क्स 50 to 60 है तो भाई देखो 50 to 60 तो बहुत ही डेंजरस है। ये ऐसा स्कोर है, इसमें नॉन आईएनसी ही मिलने का चांस ज्यादा है, नॉन आईएनसी या फिर ऐसा कॉलेज जो बिल्कुल ही रूरल एरिया में है। तो 50 to 60 वाले बच्चे को मैंने बोला कि पहले अपने आप से बात कर लो कि आप क्या चाहते हो। आपका अगर ऐसा है कि अगर नॉन आईएनसी भी मिले तो भी चलेगा, तो आप जौनपुर के कॉलेजेस, मेरठ के कॉलेजेस जरूर ट्राई करना। जौनपुर हो गया, मेरठ हो गया, बस्ती हो गया, बागपत हो गया, मतलब जो थोड़े से आउटर में जो कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस अगर आप ट्राई करोगे तो 50 to 60 मार्क्स पे मिलने का चांस है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं वो कभी आउटर में नहीं जाना चाहेंगे, और जो कॉलेजेस का लोकेशन थोड़ा सा आउटर में होता है या फिर उसका ग्रेड थोड़ा सा डाउन होता है, वो कॉलेजेस की सीट बच जाती है। तो उस कॉलेजेस में ये जो कम मार्क्स वाले, जैसे जो स्टूडेंट किसी भी वजह से बच्चों का एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया, 50 to 60 डेंजरस जोन में है, तो ऐसे बच्चे ऐसा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो बेटा, मैं बता दे रही हूँ 50 to 60 मार्क्स पे नॉन आईएनसी का चांस ज्यादा है, बट आप तो मैंने बोला आप प्रेफरेंस अपने चॉइस के हिसाब से बनाओ, आप जो चाहते हो उसको ही टॉप पे रखो, उसको मीडियम में या नीचे रखने की गलती मत करो, उसको टॉप पे रखो। अलॉट होना होगा तो होगा, अदरवाइज उसके सेकंड वाला जो आप सेकंड फिर थर्ड जो आपके मार्क्स से, जो आपके कट ऑफ के रेंज में आ जाए, वो कॉलेज आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम अलॉट कर देगा। तो आप अपने पसंद के हिसाब से कॉलेज चूज करते जाओ। आपके कट ऑफ के रेंज में क्या आएगा, कैसे आएगा, वो सोचना आपके बस की बात नहीं है, और आप चाह के भी नहीं सोच सकते। वो सिस्टम, जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ इवेल्युएट करके कॉलेज अलॉट करेगा, ठीक है। तो ऐसे में बहुत बार ऐसा भी बच्चे कर रहे हैं कि कॉलेज में जाकर पहले से सीट बुक करा के आ जा रहे हैं, 5, 10, 20 हजार रुपए देके चले आ रहे हो। कोई फायदा नहीं है मेरे बच्चे। अगर फायदा दिख रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको जाना है काउंसलिंग के ही थ्रू है, कट ऑफ के ही थ्रू है। तो आप, मैंने जो बताया जिस हिसाब से, उस हिसाब से काम करो। बाकी अगर और कोई गाइडेंस चाहिए तो ऑफकोर्स आप स्क्रीन पे देके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट मे बी मैं एक बार में रिस्पॉन्स ना दे पाऊँ किसी भी दूसरे काम में बिजी होने की वजह से, तो आप 2-3 बार अप्रोच कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट आपके सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। और एक चीज बहुत ध्यान से दिमाग में बैठा लो, बहुत बच्चे इस इंतजार में भी बैठे हैं कि इसमें सेकंड राउंड में 2 ही 3 कॉलेज भरते हैं दीदी, मॉपअप में देख लेंगे। तो बेटा मॉपअप एक्चुअल में कोई राउंड नहीं होता है। मॉपअप का मतलब अगर सेकंड राउंड में भी सीट्स नहीं भरी तब मॉपअप में जाएगा। और तुम खुद सोचो ना, कौन से कॉलेज की सीट नहीं भरेगी? ऑफ कोर्स जिस कॉलेज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ऐसा कोई कॉलेज चाहिए तो आप मॉपअप तक वेट कर सकते हो। अदरवाइज सेकंड राउंड में अगर आप चाहते हो कि एडमिशन लेना है एनी हाउ, तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरो, और हमेशा टॉप पे वही कॉलेज रखो जो तुमको चाहिए, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो उल्टा सीधा काम नहीं करना, प्रेफरेंस अपने लोकेशन, बजट, आईएनसी अप्रूवल के हिसाब से ही बनाना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।